हरे कृष्णा सभी को। ये जो विषय है कि क्या जीव का वैकुंठ यानी स्पिरिचुअल का है, यहाँ पे मैं महाविष्णु के लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तटस्थ रीजन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रॉपर स्पिरिचुअल स्काई है, वहाँ से क्या जीव का पतन हुआ है या जीव हमेशा से यही है, वो पहली बार वैकुंठ जाएगा मुक्ति प्राप्त करने के बाद। इस पर बहुत कंट्रोवर्सीज चलती है। बड़े बड़े आचार्य जो हैं इस्कॉन के, वो इस पर अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। अब क्योंकि आचार्य इस चीज़ को प्रमाणित कर चुके हैं और जो प्रेजेंट है अभी भी इस चीज़ पर ओपनली बोलते हैं, तो इसीलिए हम अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के ही सपोर्टर आचार्यस अवेलेबल हैं और दूसरे पक्ष में सिर्फ अदीक्षित या फिर कोई सन्यासी नहीं है दूसरे पक्ष में। दोनों पक्ष में है, इसीलिए हम पूरी अथॉरिटी के साथ ये वाला पक्ष भी रख सकते हैं कि जीव का पतन वैकुंठ धाम से हुआ है, तर्क और प्रमाणों के सहित। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस चीज़ का समर्थन किया है, जिसके मैं प्रमाण आगे प्रेजेंट करूंगा, तो सभी को, पूरे गौड़िया समाज को इस चीज़ को कंसिडर करना ही पड़ेगा एक ना एक बार। बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रीचिंग के लिए जो अभक्त है, जो नास्तिक है या जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ बोली गई थी कि जीव का पतन वैकुंठ से हो रहा है। मगर वो समझ में भी आता है कि कितनी लिमिट में प्रीचिंग के लिए छोटा मोटा झूठ बोला गया होगा। प्रभुपाद जी के इतने ज़्यादा प्रमाण है कि लगता नहीं है कि ये सिर्फ प्रीचिंग के लिए बोला गया है। जगह जगह लेटर्स, रूम कॉन्वर्सेशंस, लेक्चर्स, परपोर्ट्स, बुक्स, सब जगह ये अवेलेबल है। तो इतना तो प्रीचिंग के लिए वो नहीं ही बोलेंगे, ये हम सबको पता है। और नो फॉल डाउन के लिए भी कोई बहुत क्लियर प्रमाण नहीं है, ना शास्त्रों में ना ही किसी आचार्यों के वर्क्स में। एकदम क्लियर नहीं है कि हम गोलोक धाम से यहाँ नहीं आए, ऐसा कोई प्रमाण अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है। सब इनडायरेक्ट है जिसपे इंटरप्रिटेशंस में और डिबेट की जा सकती है। सब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कोई भी नहीं है। मगर मैं जो यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं सारे प्रमाण लाऊंगा जिसमें डायरेक्ट कहा गया है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की गई है, डायरेक्ट आदेश है। और ऐसे आचार्य को भी नाम गिनवाऊंगा जो इस चीज़ को डायरेक्ट एज इट इज़ लेते हैं और समर्थन करते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी। तो ये पूरी प्लेलिस्ट होगी, ये बहुत लंबी चलेगी, जिसपे हम गुरु, साधु और शास्त्र, प्रभुपाद जी के, उनके डिसाइपल्स के और अन्य डिसाइपल्स के और तर्क से, इन तीनों चारों फैक्टर्स को कंसिडर करके जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है, इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। और इसको दूसरे वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत लोग मानते हैं, मैं उनके भी प्रमाण प्रेजेंट करूंगा। तो जो भी क्वेरी है या जो भी डाउट है, आप अपने प्रमाण ला रहे हैं वो बात की बात है। पहले जो प्रमाण मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको उसे रिफ्यूट करना है कमेंट सेक्शन में, तब आपसे आगे बात की जाएगी। क्योंकि प्रमाण के सामने प्रमाण नहीं चलता, पहले इस प्रमाण का आप खंडन करो। एकदम आपके पास डायरेक्ट कोई है तो आप प्रेजेंट करो, मगर इनडायरेक्ट प्रमाण डायरेक्ट प्रमाण के सामने नहीं चलता, ये कॉमन सेंस है। तो इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला प्रमाण मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जो प्रभुपाद जी की कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर करके, ऐसी बहुत सारी बुक्स है, उनमें से एक ये है इनिशियल, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये बुक वीडियो में भी सबको दिख रही होगी। इसका कवर पेज बहुत बार चेंज हो चुका है, 2-3 बार। तो ये जो अभी करंट चल रहा है सबसे अपडेटेड वो है, ये वो वाला डिज़ाइन है। ये बुक आपको किसी भी इस्कॉन सेंटर में मिल जाएगी और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। ये उनके किसी डिसाइपल की शब्द नहीं है, क्योंकि कोई बोल सकता है कि डिसाइपल प्रभुपाद जी को नहीं समझाता। ये स्वयं प्रभुपाद जी के शब्द है, तो इसे कोई भी एटलीस्ट इस्कॉन डिवोटी डिनाई नहीं कर सकता। मैं गौड़िया मठ वालों की बात नहीं करूंगा, डिनाई तो उनको भी नहीं करना चाहिए, मगर ठीक है, मैं इस्कॉन डिवोटीज के को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद प्रमाण को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस सब टॉपिक का नाम है सोल रिसर्च। ये पेज नंबर 59 में मिलेगा आपको, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका स्टार्टिंग का पार्ट आपको पेज नंबर 58 पे मिलेगा, लास्ट लाइन छोटी सी 3-4, और बाकी का पूरा पेज नंबर 59 पे। और वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे प्रमाण है, लास्ट में लिखा है योर्स सिंसियरली AC भक्ति वेदांत स्वामी। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है। तो मैं इसे रीड करते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करते जाऊँगा पैरेलली, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं, इनसे पूछा गया था कि सोल है क्या और वो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आती है।
तो प्रभुपाद जी इसका बहुत लंबा पहले आंसर दे चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उसे रीड कर रहा हूँ अभी। पहले प्रभुपाद जी ने सोल को सिद्ध किया कि सोल क्या है, अब वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कहाँ से आती है। तो ये पेज नंबर 58 का लास्ट पार्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं द सेंट्रल क्वेश्चन इज यू से वेयर इज द सोल एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। वो पूछ रहे हैं कि सोल कहाँ है और कहाँ से आई है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द सोल इज रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड दैट इट टेक्स शेल्टर इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे हम पहले के लाइंस में डिस्कस कर चुके हैं कि सोल एक जीव के हृदय में, एक जीव के शरीर के हृदय में निवास करती है और वो दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है मृत्यु के पश्चात। अब ये पेज नंबर 59 से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि सोल आती कहाँ से। प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं ओरिजिनली द सोल कम्स फ्रॉम गॉड जस्ट एज अ स्पार्क कम्स फ्रॉम फायर एंड व्हेन द स्पार्क फॉल्स डाउन इट अपीयर्स टू बी एक्सटिंग्विश्ड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ओरिजिनली जो जीव है वो ईश्वर से आता है। जिस प्रकार आग से, अग्नि से एक चिंगारी उछलकर नीचे गिर जाती है, ऐसा लगता है कि वो बुझ गई है। द स्पार्क ऑफ द सोल ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू द मटीरियल वर्ल्ड। ये जो चिंगारी है जीव रूपी, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत से गिरी है भौतिक जगत में। इन द मटीरियल वर्ल्ड ही फॉल्स डाउन इनटू 3 डिफरेंट कंडीशंस विच आर कॉल्ड द मोड्स ऑफ नेचर। आध्यात्मिक जगत से गिर के वो जीव भौतिक जगत के 3 गुणों में गिर जाता है, यानी फंस जाता है, जो सतो, रजो और तमो गुण है। When a spark of fire falls on dry grass, the fiery quality continues. वो कह रहे हैं कि जब चिंगारी सूखी घास पर गिरती है तो जो चिंगारी है फिर भी अपना रूप नहीं खोती, थोड़ी थोड़ी जलती सुलगती रहती है। आगे लिखते हैं वो When the spark falls on the ground, it cannot display its fiery manifestation unless the ground is favorably situated. जब एक चिंगारी ज़मीन पर गिर जाती है तब अगर परिस्थितियाँ वैसी होगी अनुकूल तो ही वो अपनी चिंगारी वाली स्वरूप दर्शा पाएगी। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी तो वो अपने स्वरूप से काम नहीं कर पाएगी, मतलब वो पता नहीं लगा पाएगी, ना ही वो अपने स्वभाव के अनुसार बिहेव कर पाएगी कि वो एक चिंगारी है। और तीसरी कंडीशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं एंड व्हेन द स्पार्क फॉल्स ऑन वाटर इट बिकम्स एक्सटिंग्विश्ड। एज सच वी फाइंड 3 काइंड्स ऑफ लिविंग कंडीशंस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर वो चिंगारी पानी में गिर जाए तो वो बिल्कुल अपने स्वरूप की तरह काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बुझ जाएगी। हालांकि यहाँ पे कोई बुझता नहीं है, मगर यहाँ पे बुझने से उनका मतलब है कि वो काम नहीं कर पाएगी, सोल की तरह बिल्कुल भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, एकदम मूर्खों की तरह फिरेगी संसार में, क्योंकि बुझ तो कोई सकता नहीं है। बुझने का मतलब है आत्मा कभी नष्ट तो हो नहीं सकती, तो वो नष्ट नहीं होगी मगर अपने स्वरूप की तरह एकदम उलट काम करेगी अपने स्वरूप से। इस प्रकार की हमें 3 कंडीशंस वाली लिविंग बीइंग्स यानी आत्माएं मिलती है संसार में। One living entity is completely forgetful of his spiritual nature, another is almost forgetful but still has an instinct of spiritual nature, and another is completely in search of spiritual perfection. ये जो पानी में गिर गई जीवात्मा है जिसे प्रभुपाद जी बुझा हुआ कह रहे हैं, ये कम्प्लीटली अपने स्वरूप को कि वो एक आत्मा है और उसका काम है ईश्वर की सेवा करना, वो भूल चुकी है। तो इसीलिए वो मूर्खों की तरह संसार में फिर रही है भोग की तलाश में। जो दूसरी है वो भी भूल चुकी है, मगर फिर भी उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है वापस आने की, क्योंकि वो उतनी भी मूर्ख नहीं है, थोड़ी सी वो समझदार है और थोड़ा बहुत सोचती भी है आध्यात्म के बारे में। और तीसरी जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ चुकी है कि मेरा स्थान यहाँ नहीं है, मैं ईश्वर का दास हूँ, तो वो वापस उस प्रोसेस में लग जाती है कि मैं किस प्रकार अपनी पोजीशन को प्राप्त हो जाऊँ पुनः। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं देयर इज अ बोनाफाइड मेथड for the attainment of spiritual perfection by spiritual spark of the soul, and if he is properly guided then he is very easily sent back home, back to Godhead from where he originally fell. अब जो मेन पार्ट है उस पे आए हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं there is a bonafide method कि एक बहुत ही प्रामाणिक मार्ग है इस स्पिरिचुअल परफेक्शन यानी आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने का। अगर वो जो सतगुणी जीव है उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, यानी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, आध्यात्मिक परंपरा द्वारा, तो वो वापस पुनः बैक होम वापस पुनः जा सकता है, वापस दूसरी बार जहाँ से वो पहले गिरा था।
दूसरी बार ईश्वर के धाम वापस जा सकता है फ्रॉम वेयर ही ओरिजिनली फेल, जहाँ से वो पहले गिरा था। यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहाँ से वो पहले गिरा था। अब इसको कोई कह सकता है कि प्रीचिंग के लिए है, ये है, वो है, तो ऐसे मेरे पास 250 प्रमाण है। 250 बार कोई प्रीचिंग के लिए नहीं बोलता है। अगर कोई 250 बार, वो भी प्रभुपाद जी जैसा आचार्य, अगर वो प्रीचिंग के लिए कह भी रहे हैं तो वही सिद्धांत है, फिर कंक्लूजन ये निकलता है, ये कॉमन सेंस है। अब ये सच क्यों है, मैं इसको आगे प्रमाणित करता हूँ। आगे का एक 3-4 लाइन लास्ट है, उससे प्रभुपाद जी ये प्रूफ कर देंगे कि ये प्रीचिंग के लिए नहीं था। आगे सुनिए। It will be a great contribution to the human society if this authorized information from the Vedic literature is presented to the modern world on the basis of modern scientific understanding. The fact is already there. It simply has to be presented for modern understanding. Yours sincerely, A.C. Bhaktivedanta Swami. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य समाज के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा अगर ये जो गुह्य इन्फॉर्मेशन है जो अभी बताई कि जीव ईश्वर के धाम से गिरा है और इस मेथड से इस तरीके से वो वापस जा सकता है, अगर ये ऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन, ये प्रमाणिक ज्ञान जो कि वैदिक शास्त्रों से मिलता है उसमें प्रेजेंट है, ये जो आधुनिक संसार में अगर बता दिया जाए, उनको कन्विंस कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सत्य ऑलरेडी पड़ा है सामने, ये प्रमाणिक है, ये बस लोगों को समझना बाकी है। तो इसे अगर मॉडर्न आधुनिक लोगों को समझा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये फैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वैदिक शास्त्रों में, तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि वैदिक शास्त्रों में अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलेंगे ही नहीं। रही बात पूर्वाचार्यों को मिसकोट करने की या उनका समर्थन ना करने की, तो पूर्वाचार्यों का आज तक कोई ये भी प्रमाण नहीं दिखा पाया है कि पूर्वाचार्य ने कहा है कि फॉल डाउन नहीं हुआ है, ओरिजिनल फॉल डाउन, कोई ये भी नहीं दिखा पाया आज तक। मगर फ्यूचर में आने वाली इस प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा पूर्वाचार्यों के वर्क से और शास्त्रों से भी कि ओरिजिनल फॉल डाउन वैकुंठ से हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये एक बहुत ऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्लियरली वैदिक शास्त्रों से मिलती है, बस इसे सबको प्रचार करने की देरी है, ये सबको बताने की देरी है ताकि सब बहुत ईजीली समझ जाए। और लास्ट में वो लिख रहे हैं योर सिंसियरली A.C. भक्तिवेदांत स्वामी, यानी ये उनके किसी और डिसाइपल ने नहीं लिखा है जिसने खुद का सिद्धांत लोगों को फोर्स करने की कोशिश की है, ये स्वयं उन्होंने कहा है अपने लेटर में। ये वीडियो आप दोबारा एक बार देख लो, ये रेफरेंस जो मैं बता रहा हूँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, पेज नंबर 59, 58 से स्टार्ट करना उसके लास्ट वर्ड से, लास्ट लाइन से, और 59 पे ये एंड हो जाता है, ये चैप्टर ही एंड हो जाता है 59 पे। ये आप एक बार पढ़ लेना या इस वीडियो को दोबारा देख लो। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है और उसे वापस जाना है, यही बोनाफाइड विद्या है। वैदिक शास्त्रों में इसी का प्रतिपादन किया गया है, बस इसे सबको बताने की देरी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रभुपाद जी के और भी लेटर्स, रूम कॉन्वर्सेशंस, परपोर्ट्स को यूज़ करके ये चीज़ें बताएंगे। ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी चलेगी क्योंकि प्रमाण कोई 5-10 नहीं है, 10, 15, 20 प्रमाण नहीं है सिर्फ। अगर टीचिंग के लिए होते तो खाली उतने प्रेजेंट होते। ये प्रभुपाद जी का अपमान है कि आप कहेंगे कि वो उन्होंने सिर्फ प्रीचिंग के लिए बोल दिया। कोई इतना प्रीचिंग के लिए कैसे बोल सकता है? तो वही प्रभुपाद जी जैसे दूसरे आचार्यों के लिए आप बोलो, समझ में भी आता है। वो अभी के टाइम के थे, वो अब भी आके गए हैं, उन्हें 100 साल भी नहीं हुए और वो जाने ही जाते हैं चीज़ों को एज इट इज़ कहने के लिए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से डरने की या जलेबी बनाने की। उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, सिद्धांत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने बार बार अपने पर्पोर्ट्स में, रूम कॉन्वर्सेशंस में कहा है कि मुझे जो मेरे गुरु परंपरा से, मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है वो मैं तुम्हें एज इट इज़ दे रहा हूँ, ना कुछ स्वयं का ऐड करके, ना कुछ स्वयं से माइनस करके। जो मुझे मिला है पूरा का पूरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वैदिक शास्त्रों से भी। तो आप तो ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने पास से ऐड कर रहे हैं ये चीज़ और उसको वैदिक लिटरेचर का बैकअप दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, हम सबसे चीट कर रहे हैं। वो हमेशा कहते थे, इफ़ यू वांट टू गेट चीटेड गो टू चीटर्स, आई विल नेवर चीट यू। और ये बहुत बड़ी चीटिंग है अगर उन्होंने 250-300 जगह और उससे भी ज़्यादा जगह ये कहा है कि जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है। ये बहुत बड़ी चीटिंग है अगर उन्होंने ऐसा प्रीचिंग के लिए किया है तो। मगर ये चीटिंग नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसे आगे चल के मैं प्रमाणित कर दूंगा रेफरेंसेस के साथ और तर्क के साथ भी। जो नो फॉल डाउन है, ना वो रेफरेंस से सिद्ध किया जा सकता है, ना ही तर्क से।
कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस हो या इस पर्टिकुलर रेफरेंस का खंडन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई रैंडम जो नो फॉल वालों के रेफरेंसेस होते हैं, रैंडम रेफरेंस जिसका इस चीज़ से कोई संबंध ना हो, या तो आपको इसके खंडन में कोट करना है या तो फिर ऐसा कोई डायरेक्ट रेफरेंस जिसमें नो फॉल हो कि जीव गोलोक से नहीं आया है, ऐसा क्लियर स्टेटमेंट शास्त्रों से या पूर्वाचार्यों के वर्क से, आपको वही कोट करना है। आगे बहुत सारे मैं रेफरेंसेस दूंगा, तो जिस पर वीडियो होगी, जो वीडियो का टॉपिक होगा, हम उसी पर स्टिक रहेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ वहाँ की बातें हम ना करें कमेंट सेक्शन में। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।